सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो एंड आई नो काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीज़न। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आई एम इन अ पोजीशन जहां मैं अपना लोकेशन शिफ्ट कर रहा हूं फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड उसी बीच में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से ट्विटर पे पूछा था, जहाँ पे मैंने पूछा था कि अगर रेंट 40,000 हो, सिक्योरिटी 80,000, ब्रोकरेज 20 to 25,000, मेंटेनेंस 25,000 पर मंथ, लिफ्ट चार्जेस अगर वन टाइम इस टाइप से हो, एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग जो कि रिफंडेबल है उस पर अगर 25,000 देने हो तो किस तरीके से आप करोगे। सो इसी प्रश्न का उत्तर देने की आज हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा गाइस याद है जब आपको यूपीआई पे कैशबैक मिलता था, जब गूगल पे और फोन पे ये देते थे, पर अभी वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए एक गेम चेंजर ऐप आया है जिसका नाम है कीवी। इसमें हमको एक्चुअल कैशबैक मिलता है। कितना? अगर आप 1.5 लाख स्पेंड करेंगे मर्चेंट पेमेंट्स पे, ग्रोसरी, चाय, उबर वगैरह पे, तो हमको 7,500 रुपीज तक का फ्लैट कैशबैक मिल सकता है सीधा बैंक अकाउंट में। कोई पॉइंट्स नहीं, कोई रिडेम्पशन नहीं, सिर्फ प्योर कैशबैक। आपको कीवी ऐप डाउनलोड करना है एंड रुपे क्रेडिट कार्ड जो उसके साथ आता है उसके लिए अप्लाई करना है। पूरा का पूरा ऑनलाइन है, कोई पेपर वर्क नहीं है। एक बार जैसे आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है सीधा सीधा ये जाके आप कीवी यूपीआई से इसको लिंक कर देंगे एंड इसके बाद आप कोई भी क्यूआर स्कैन करोगे मर्चेंट वाला तो आपको पूरा कैशबैक मिल जाएगा। कैशबैक का स्ट्रक्चर क्या है? इंस्टेंटली आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है जब भी किसी मर्चेंट का स्कैनर आप स्कैन करोगे। तो जैसे आप 50,000 स्पेंड करोगे तो आपको टोटल 3% कैशबैक मिल जाएगा, इंक्लूडिंग जो 2% अभी तक मिल रहा था। वैसे ही जैसे 1 लाख स्पेंड करोगे तो आपको टोटल 4% मिल जाएगा, जिसमें से 2% आपको बेस मिल ही रहा था। एंड 1.5 लाख पे आपको टोटल 5% कैशबैक मिल जाता है, जिसमें से ऑलरेडी आपको 2% मिल चुका है। इसका मतलब जितना ज्यादा आप खर्च करोगे उतना ज्यादा आपकी कमाई होगी। साथ ही आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा पर्क्स मिल जाते हैं, लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं 3, 50,000, 1 लाख एंड 1.5 लाख में। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज भी हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड इसके अलावा आप कोई भी अगर स्पेंड करते हो तो डेफिनेटली आपको 5% कैशबैक तक आप बना सकते हो कीवी क्रेडिट कार्ड से। लिंक दिया हुआ है एंड पिन कमेंट्स में, गो एंड चेक इट आउट। सो गाइज ऑलरेडी मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, जिसके से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे कि 1% अभी भी आरपी पे आप कैसे रिटर्न ले सकते हो अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो। मैं भी अभी भी करता हूँ। बहुत जल्दी में अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसफर करना है क्रेडिट कार्ड टू बैंक, वो कैसे कर सकते हो। एंड एमएक्स का यूज़ यूपीआई के लिए कैसे कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। इसके अलावा 54.8% लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, अदरवाइज 45.2% लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे थे यार, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो गया बिकॉज आज की डेट में मैक्सिमम बैंक जो हैं दे आर चार्जिंग वेरी हाई फॉर देयर रेंट पेमेंट चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आप बैंक ले लो, ये मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो सारे ही बैंक्स अप्रॉक्सीमेटली 1% चार्ज कर लेते हैं प्लस जीएसटी, दैट इज 18%। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दो स्लाइड्स मैंने बनाई थी जहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यस, फेडरल, बॉब, आरबीएल, इन सबको लेके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एंड उसमें से जो सबसे लॉजिकल लग रहा था वो था स्टेट बैंक का कोई भी आप अगर कार्ड यूज़ करते हो तो यू विल गेट 199 रुपीज़ का फ्लैट चार्जेस। तो अगर आप 20,000 रुपीज़ के ऊपर स्पेंड करते हो तो आपको अराउंड 236 रुपीज़ के आसपास का चार्ज पड़ेगा, विच इज़ ओके अगर आप 40,000 से लाइक 40,000 के आसपास का स्पेंड करते हो, सो विच इज़ लेस देन 1%। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाउएवर प्रॉब्लम क्या है, ये है कि अपार्ट फ्रॉम द जो इसके पहले विस्तारा वाला कार्ड था जिससे माइलस्टोन हिट होता है, या अभी जो एयर इंडिया सिग्नेचर कार्ड है जिसमें आपको माइलस्टोन हिट करने को मिलता है, उसके अलावा सारे ही कार्ड जो हैं वो मोर और लेस यूजफुल इतना ज़्यादा नहीं है। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू। पर ओवरऑल जब मैंने चेक किया तो व्हाट आई कुड फाइंड इज कि गाइज आज की डेट में अगर बैंक आपसे 1% प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है एंड देन देयर आर द एप्लीकेशंस विच जनरली टेक 1% से 2.5 से 3% तक भी चार्ज कर लेता है। सो इन दैट केस इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज अगर आप फॉर सम रीजन रेंट क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो until unless you are getting reward points and you are able to hit the milestone तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। सो लेट्स गो बैक टू द ओनली फ्यू केसेस जहाँ पे मुझे लगता है कि रेंट पेमेंट स्टिल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों के पास लेट्स से रेंट पे कर रहे हो एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40,000 या 50-60,000 कर रहे हो एंड यू वांट टू यूज़ द क्रेडिट कार्ड्स फॉर सम बेनिफिट। सो अगर आपके पास आईडीएफसी का विस्तारा कार्ड है या एसबीआई का विस्तारा कार्ड है जिससे आपको माइलस्टोन हिट करने में मदद मिलती है, बट अगेन बिकॉज ये दोनों कार्ड ही बहुत ज़्यादा स्विच हो रहे हैं, बिकॉज दोनों कार्ड्स क्लोज हो रहे हैं, तो जिनका रिन्यूअल फीस बिफोर अप्रैल हो चुका है वो लोग तो इस पर उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड माइलस्टोन, रिवॉर्ड पॉइंट्स तो नहीं मिलते पर माइलस्टोन हिट करने में ईजिली हो जाता है। वैसे ही SBI cards का it's very confusing and I am not very sure you should use that card. However,
अगर कोई भी कार्ड आप यूज़ करते हो तो SBI becomes a better option. लेट्स से 50,000 का अगर आपका रेंट पेमेंट है तो यू विल ओनली बी चार्ज 236 रुपीज़, जो कि 0.5% के आसपास में आ जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं कि दे विल ट्राई टू, आप अपना एजुकेशन फीस देके उसमें पे कर दो या आप वॉलेट ट्रांसफर करके कर दो, तो दैट विल मेक सेंस। बट इफ़ यू आर इन द ओल्ड टैक्स रिजीम देन इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज हो सकता है आप टैक्स पे एग्जेम्पशन लेना चाह रहे हो और जब तक आपके पास प्रॉपर रिसीट्स नहीं है तो इट मे बिकम एन इशू इन द फ्यूचर। सो दैट इज़ वन थिंग। So apart from the SBI cards, because again of course उनका जो charges हैं they are fixed of 199 plus GST. So the other cards which make sense is Standard Chartered Ultimate, which is the only card which gives you 2% of reward points in terms of the RP जो आपको purely दे देता है। Now 2% अगर आपको RP मिलता है तो that इज एक्चुअली बेटर, बिकॉज आप 1% प्लस GST तो आप दे रहे हो, पर नेट पॉजिटिव आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है। हाउएवर अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट लाइक क्रेड चेक एंड ये सब यूज़ करोगे तो आपको मोर देन 1% जनरली देना पड़ता है, एंड इन दैट केस आपका टोटल जो है वो नेट नेगेटिव ही चला जाएगा, बिकॉज 2% जो है वो आपको कम यूज़ हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट अ माइलस्टोन कार्ड। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप लोग अल्टीमेट यूज़ कर रहे हो तो आप रेड जिराफ के साथ किसी तरह से अगर इसको यूज़ कर पाओगे, रेड जिराफ प्लस you use it for the मतलब 0.48% प्लस जो आपको 2% जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा वो आपको नेट पॉजिटिव देगा। बट अगेन अल्टीमेट के जो रिडेम्पशन ऑप्शंस हैं दे आर नॉट वेरी गुड, सो दैट इज़ वन थिंग। इसके बाद जो अगला कार्ड है जिसका आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ DCB मेटल। नाउ अगेन इट इज़ अ वेरी हाई एंड सुपर प्रीमियम कार्ड एंड सबके पास नहीं होता है। सो ये DCB मेटल में भी आपको बेस रिवॉर्ड नहीं मिलता, 1% प्लस GST का चार्ज देना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द माइलस्टोन बेनिफिट जो क्वार्टरली होता है। जैसे 4 लाख हिट करोगे तो 10,000 आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन माय केस अगर इफ़ आई स्पेंड 1.2 लाख इन दिस, तो 2.8 लाख अगर मेरा बाकी का खर्चा होता है तो इट विल हेल्प इन रीचिंग द 4 लाख माइलस्टोन, एंड देन इट बिकम्स समहाउ बेनिफिशियल, बिकॉज 1% देने के बाद भी आपको नेट में 2.5% जो 10,000 मिल रहा है उससे आप कम ही दे रहे हो। सो दैट मेक्स अ बिट ऑफ सेंस, however not a lot. तीसरा चीज़ जो इसके अलावा जितने भी कार्ड्स हैं दे आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रेंट, एंड अगर आपका पेमेंट इतना ही है 30-40,000 के हिसाब से तो इट विल बी मोर मेकिंग मोर सेंस इफ़ यू गो फॉर द UPI थिंग। आप UPI करो हर महीने एंड UPI से अपना रेंट पेमेंट करो। एक चीज़ जो आप इस पर कर सकते हो जो आपको हो सकता है थोड़ा सा लॉजिकल लगे, वो है Amex का यूज़ करके मोबीक्विक वॉलेट पे या Amex का यूज़ करके वॉलेट में ट्रांसफर करो एंड देन यू पे द रेंट। हाउएवर यू विल एंड अप पेइंग 3% ऑफ द चार्जेस। सो फॉर एग्जांपल साल में अगर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ रेंट देते हो तो 3% ऑफ द चार्जेस विल बी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 4 लाख का 3% ले लो 12,000 रुपीज़। सो 12,000 रुपीज़ के अगेंस्ट में आपको 40,000 आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं फॉर प्लैट ट्रेवल कार्ड में। तो 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स विल मेक सेंस फॉर यू और नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट फॉर 12,000 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इज अ डिसेंट बेसिकली और आप लोग खरीद रहे हो। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज जिसमें आपको डिसेंट टाइप का आपको मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, दैट इज योर MRCC कार्ड। MRCC कार्ड पे भी आप अगर 20,000 पर मंथ स्पेंड करते हो तो यू विल गेट 22,000 रुपीज़ के MR पॉइंट्स। सो फॉर लेट्स से 20,000 पर मंथ का अगर आपका RP लाइक आपको रेंट पे करना है तो अगेन यू विल एंड अप पेइंग अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द चार्जेस एंड यू विल गेट अराउंड 24,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स जो माइलस्टोन वाले हैं, प्लस बेस आपको मिल जाते हैं। एंड उसके अगेंस्ट में आपको यू हैव टू पे समवेयर अराउंड 3% of the charges, that comes out to be 7,200 rupees. So Amex card from wallet to transfer like rent payment makes a bit more sense. However, again आपको reward points मिल रहे हैं and you are not getting actual benefits per se. इसके अलावा अब बात कर लेते हैं जो बाकी चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी एंड ब्रोकरेज। नाउ देयर आर एप्स लाइक नो ब्रोकर जो आपको सिक्योरिटी एंड ब्रोकरेज देने का ऑप्शन आपको देते हैं, बट अगेन दे आर गोइंग टू चार्ज यू। तो फॉर सिक्योरिटी एंड ब्रोकरेज द बेस्ट ऑप्शन विल बी कि अगर आप एक नया फ़ोन यूज़ करते हो, बिकॉज आप एक नया नंबर यूज़ करोगे तो यू कैन यूज़ housing.com का ऐप जहाँ पे यू कैन सेव अराउंड 50% ऑन कन्वीनियंस, एंड अगर नया नंबर है तो यू विल अगेन एंड अप गेटिंग 50% ऑफ द कन्वीनियंस चार्जेस इन योर वॉलेट विच कैन बी यूज फॉर द सेकेंड
ट्रांच ऑफ द पेमेंट फॉर समथिंग एल्स, तो उसके लिए प्रॉफ 99 का कोड आपको यूज़ करना है एंड यू कैन यूज़ दैट. सो दैट इज़ अगेन अ वन टाइम डील. एंड अगेन एजुकेशन पे इट इज़ मोर रेलिवेंट. हाउएवर रेंटल पे थोड़ा सा आपको देखिए, बिकॉज डायनामिक चार्जेस है, डिपेंडिंग ऑन द यूज़र आपके चार्जेस फिक्स होते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Apart from this, guys, it doesn't make a lot of sense for you to pay with your credit cards, because rental charges, rental payments are more or less ऑलरेडी टैग हो चुके हैं. रेंटल की MCC अलग हो गई है. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे आपको बैंक साइड से भी चार्जेस पड़ते हैं एंड ऐप साइड से भी चार्जेस. सो यू एंड अप पेइंग मोर. सो इट इज़ ऑफ कोर्स बेटर टू ट्रांसफर योर रेंट बाय कैश, विच विल सेव यू लाइक द 3% तक जो आप दे रहे हो वो आपको सेव करने को मिलेगा. अदरवाइज अदर ऑप्शंस आर, अगर आप 25,000 के ऊपर दे रहे हो तो SBI कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हो. अगर आप लेट्स से Amex के कार्ड यूज़ करते हो तो 3% देके यू कैन इट कैन हेल्प यू हिट द प्लैट ट्रैवल का माइलस्टोन विच विल गिव यू 40,000 MR पॉइंट. सो दैट इज द टू थिंग्स विच आई कैन सी. फॉर मी, आई हैव यूज द डायनेस्ट क्लब ब्लैक मेटल कार्ड एज ऑफ नाउ फॉर वन ट्रांजैक्शन of rupees 20,000 as of now. Apart from that, Red Giraffe जो कि 0.48% लेता है, that is the second option I'm going to try with the Diners Club Black Metal Card, जो कि मेरे को थोड़ा सा नेट पॉजिटिव देगा. हो सकता है मेरे को जो 10,000 का जो माइलस्टोन हिट, लाइक 4 लाख का जो माइलस्टोन है फॉर 10,000 पॉइंट्स, वो हिट करने में मदद करे. सो दीज आर द टू थिंग्स आई एम लुकिंग फॉर. इसके अलावा SBI सिग्नेचर कार्ड है मेरे पास, एयर इंडिया वाला. सो दैट कैन बी यूज टू लाइक 40,000 पे भी मेरे को पे सिर्फ 236 रुपीज़ करने पड़ेंगे. एंड अगर वो माइलस्टोन हिट करने में जो 5 लाख वाला भी है, वो भी अगर साल में अगर मैं हिट कर लेता हूँ यूजिंग द रेंट, then again it will give a better reward points, because I'll get 20,000 reward points on that. So that is one thing which is there, because they have not excluded the rental payments as of now from their milestone benefits. So guys, I hope you guys had a very clear idea of how you want to pay your rent. अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना ही है तो वेरी स्पेसिफिक कार्ड्स आर देयर विच यू शुड यूज़. अगर आपको इसके अलावा, उन स्पेसिफिक कार्ड्स के अलावा कोई दूसरा कार्ड आपको यूज़ करना है, तो आई विल रिकमेंड यू नॉट टू यूज़ देम, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीज़न कि अगर आप उसको यूज़ करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स एंड यू विल एंड अप पेइंग मोर. सो इट इज़ बेटर टू लाइक एक बार के लिए तो आप डेफिनेटली कार्ड्स का यूज़ कर लो, बट उसके अलावा बाकी टाइम जो है, बिकॉज आपको हर मंथ ही देना है, तो यू कैन यूज़ योर कैश for that, and that is going to help you out a lot. So thanks a lot for watching guys. I hope you guys had fun watching this video. अगर पसंद आया तो subscribe to the channel, hit that notification bell. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. Stay awesome, stay safe and जय हिंद.